हाँ, बड़े बड़े शहरों में ऐसा होने लगा है। हो सकता है यहाँ ना हो, लेकिन जहाँ न्यूक्लियर फैमिली होती है, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब करने वाले होते हैं, अथवा जो बड़े लोग होते हैं, जितनी भी बड़ी बहुएं होती हैं, आराम प्रिय होती है, तो वो कोई काम नहीं करते हैं। हर कार्य के लिए वहाँ मेड होते हैं, क्लीनिंग सफाई के लिए, कपड़ों के लिए, बर्तन के लिए, भोजन के लिए। अब आप किसी मेड को रख रहे हैं तो ये सोच विचार करके रखना चाहिए। वेस्टर्न कंट्रीज में एक अच्छा कंसेप्ट है, वे सारे कार्य स्वयं ही करते हैं। अरबपति करोड़पति भी क्यों ना हो, वो सब कार्य स्वयं करते हैं। सफाई से लेकर भोजन बनाने से लेकर। वो इसलिए करते कि वहाँ लेबर ही नहीं मिलती है, ये बात अलग है। ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर पाते, अफोर्ड तो कर सकते हैं, लेकिन कोई मिलता ही नहीं है। तो वो इतने ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं। शुरू से ही वो माइंड सेट ही बना करके चलते हैं कि घर का हर कार्य हमें ही करना होगा। जब इतने पढ़े लिखे अमीर लोग अपना कार्य कर सकते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कोई भी कार्य छोटा नहीं हो जाता है, और यदि हम घर का कार्य कर रहे हैं तो छोटे हो जाएंगे, ये बिल्कुल गलत धारणा है। होना ये चाहिए हर व्यक्ति स्वयं कार्य करे। अब जब अहिंसा की बात आती, जीव रक्षा की बात आती है, यदि आप घर में झाड़ू लगा रहे हैं तो देख करके लगाओगे, और वो नौकरानी लगाएगी तो देख करके, मार्जन करके, परिमार्जन कर से, हाँ, जीवों को ही मार्जित करके पोछा लगाओगे तो आप व्यवस्थित तरीके से। और वो तो सिर्फ सैलरी के लिए कर रही है, मंथ एंड में उसे पगार मिल जाएगी बस उससे लिए, वो थोड़ी जीवों को देख पाएगा जीव। तो यदि आप धर्म को भी पालन करना चाहते हैं तो कार्य स्वयं करना चाहिए। अब आज स्थिति ऐसी हो गई है, जो भी मेड होती है, शाकाहारी मिलना तो बहुत डिफिकल्ट होता है। अब आप सारे धर्म को भूल ही गए। अब यदि आप होटल में भोजन कर रहे हो तो वहाँ कौन से आपके यहाँ शेफ मिलते हैं, होटल में बावर्ची मिलते हैं, वेजिटेरियन रहते हैं, कोई शाकाहारी रहते ही नहीं। आप कोई रिसेप्शन की पार्टी रखते हो, कैटरर को हायर करते हो, वहाँ जो भोजन सर्व करने वाले होते हैं, भोजन बनाने वाले होते हैं, कौन सी विचारधारा वाले होते हैं? वेजिटेरियन होते हैं, नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कोई पता नहीं। तो जैन धर्म में तो शुरू से ही बताया है कि ऐसा भोजन करना चाहिए जहाँ शुद्धता हो, इसलिए पहले उस प्रकार के भोजन को त्याग कराया जाता था। पहले जो त्यागी व्रती होते थे, मुनिराज होते थे, वो किन से आहार ग्रहण करते थे? जो होटल में नहीं खाते, यानी जहाँ अशुद्ध भोजन मिलता है। अशुद्ध का अर्थ, हाँ, भोजन भी अशुद्ध, द्रव्य भी अशुद्ध, और उसे बनाने वाले मनुष्य भी शाकाहारी आदि नहीं रहते, इस कारण वो उन्हीं से आहार लेते थे। अब लेकिन परिस्थिति बदलते चले जा रही है। तो देखो, जैन धर्म में तो इतनी सूक्ष्मता से सोचा गया है कि श्रावक स्वयं मांसाहार तो करता नहीं है, लेकिन वो ऐसे लोगों से भी बचता है जो मांसाहारी जीवन अपनाते हैं, जीवन शैली अपनाते हैं। उन लोगों को भी अपने घर में नहीं रखते हैं। यदि बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है और आपकी कोई लाचारी है, कोई बीमारी है, आप स्वयं सारे कार्य नहीं कर पा रहे हैं और आपको रखना ही पड़े, तो देख करके, विचार करके, पूछ परख करके, समझ करके तो करेंगे तो धर्म का पालन कर पाएंगे। लेकिन आज इतना विचार, इतना विवेक कोई नहीं करता है, रखता है, किसी को कोई पड़ी ही नहीं है। जिससे इतना विचार आने लगे, वो स्वयं ही रेस्टोरेंट में जाकर के खाना